नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गाँव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में नियोजित शिक्षकों को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बिहार के नियोजित शिक्षकों का जो आज था उस पर पानी फिर गया, यानी कि 22 नवंबर को कैबिनेट में मुहर लगने की संभावना थी विशेष राज्य के दर्जा को लेकर। यानी कि 22 नवंबर को जो कैबिनेट का जो बैठक हुई उसमें बिहार के नियोजित शिक्षकों को यह आशा था कि हमारा मुहर राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर लग जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो बिहार के नियोजित शिक्षक अब वहां की स्थिति में हो गए कि शायद सरकार की मंशा बदल तो नहीं रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जहां तक की खबर प्राप्त हो रही है तो बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा प्रस्ताव तैयार करके वित्त विभाग से सहमति के बाद तमाम जो अड़चने हैं उसको पूरा करते हुए कैबिनेट में भेज दिया गया। हम आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक जो है दशहरा, दीपावली और छठ के बाद कई सप्ताह के बाद हुआ है, जिसमें कई प्रस्ताव वहां पर पहले से ही मौजूद थे और राजनीतिक मुद्दा के कारण इस पर मुहर नहीं लग पाया, यानी कि राज्यकर्मी के मुद्दा पर मुहर नहीं लग पाया। जैसा कि विशेष राज्य के दर्जा को लेकर इस पर मुहर लगाई गई है, तो बिहार के मुख्यमंत्री ये नहीं चाहेंगे कि एक साथ कई अखबारों की सुर्खियां बने, तो इसको लेकर भी माना जा सकता है कि विशेष राज्य के दर्जा को लेकर और कई ऐसे प्रस्ताव थे जिस पर मुहर लगी है, तो इसके कारण भी नहीं लगाई गई, क्योंकि 4 लाख शिक्षकों के भविष्य का फैसला होना था। 4 लाख नियोजित शिक्षकों के साथ साथ एक परिवार में एक शिक्षक पर 5 व्यक्ति, यानी कि एक परिवार 4 लाख परिवार की बात थी। तो ये बड़ी खबर बिहार के लिए हो सकता है, तो इस कारण से भी नहीं लगाया। लेकिन यह कन्फर्म है कि तमाम चीज़ों को पूरा करते हुए, सब विघ्नों को खत्म करते हुए, समस्याओं को समाप्त करते हुए शिक्षा विभाग प्रस्ताव तैयार करके कैबिनेट में भेज दिया गया है। तो कैबिनेट में जो जाता है प्रस्ताव, वह प्रस्ताव फिर मुख्यमंत्री के पास में जाता है। मुख्यमंत्री संतुष्ट होते हैं तो उसको पुनः कैबिनेट में इसको पारित करने के लिए, मुहर लगाने के लिए भेजते हैं। तो वहाँ मुख्यमंत्री तक पहुंचा है फाइल और उसके बाद कैबिनेट में चुना जाएगा कि किस प्रस्ताव पर पहले मुहर लगाई जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि 38 प्रस्ताव पर मुहर बीते दिन लगे हैं, तो आपको अकबकाने घबराने की जरूरत नहीं है, सब्र का फल मीठा होता है। इधर बिहार के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की अगर बात कर ले तो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को भी यह आशा था कि कैबिनेट में हमें भी वेतन बढ़ोतरी, मानदेय बढ़ोतरी का मुहर लगेगा, लेकिन कैबिनेट में इनकी चर्चा तक नहीं हुई। उसी तरह से आशा कार्यकर्ताओं को भी आशा थी कि कैबिनेट से भी हमें कुछ इस बार मिलेगा, लेकिन इन तमाम लोगों को, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो या कोई और हो, उनको भी अकबकाने घबराने की जरूरत नहीं है, उनकी भी प्रस्ताव पर मुहर जरूर लगेगी। लेकिन आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के लिए एक बुरी खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को पटना में आंदोलन करना, शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करना महंगा पड़ गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार का रुख कड़ा हो गया है, यानी कि सरकार सख्ती में है और आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को निर्देश दिया गया था कि कामों पर लौट जाएं, लेकिन वह आंदोलन कर रहे थे। शीतकालीन सत्र के दौरान वे विधानसभा का घेराव करने पटना पहुंच गई थी। तो करीब 15,000 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को सेवा मुक्त कर दिया गया है, सरकार की ओर से, विभाग की ओर से कर दिया गया है। कल्याण विभाग ने इसकी बात भी स्वीकारी है और कई को यह निर्देश दिया गया है कि आप वापस लौट जाएं। हजारों की संख्या में कई आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका अपने कामों पर लौट गए हैं, लेकिन एक संगठन का कहना है कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा, सरकार कुछ भी कर ले, वार्ता करे। लेकिन विभाग का कहना है, मंत्री जी का, समाज कल्याण के मंत्री जी का कहना है कि पहले काम पर लौटिए, उसके बाद वार्ता होगा। आपको बताते चले कि इससे पहले भी वार्ता हुई थी, लेकिन कोई सफल वार्ता नहीं हुई। लेकिन अब मंत्री जी कह रहे हैं समाज कल्याण विभाग के कि जब तक काम पर आप नहीं लौटते हैं तब तक कोई वार्ता नहीं होगी। तो निश्चित तौर पर अब आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका पर सख्ती बरतने के बाद वो काम पर भी लौटने लगे हैं और उसके बाद सरकार इनके कार्यों पर, इनके वेतन बढ़ोतरी पर फैसला ले सकते हैं और आशा कार्यकर्ताओं को भी इसमें लाभ मिल सकता है। इधर बात कर ले
बिहार आरक्षण को लेकर तो प्रस्ताव है, बिहार आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल करे केंद्र सरकार, यह मांग है। बिहार कैबिनेट ने राज्य सरकार को आरक्षण संशोधनों को सिफारिश के लिए अधिकृत किया है। आपको बताते चलें कि बिहार में लागू हुई नई आरक्षण व्यवस्था को संविधान अनुच्छेद 31 ख की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार का प्रस्ताव भेजने पर राज्य कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। राज्य सरकार इस संबंध में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी। इसके साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इधर हम आपको बताते चले कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए लगातार कदम चल रही है, तो इस तरह के कई बातें भी सामने निकल कर आई है। 2010 से मांग रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग वर्ष 2010 से ही कर रहे हैं। इसके लिए 4 नवंबर 2012 को दिल्ली गांधी मैदान व 17 मार्च 2013 को दिल्ली के रामलीला मैदान में अधिकार रैली भी की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार जो है इस पर अब तक कोई विचार नहीं कर पाई है। तो इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का भी बयान आ गया कि चुनाव आते ही याद आता है विशेष राज्य का दर्जा मुख्यमंत्री को। यानी कि विशेष प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनाव आते ही विशेष राज्य का दर्जा याद आ जाता है। चुनाव आ रहा है तो आरक्षण और नौकरी की बात कर रहे हैं, यह सभी ढकोसला है। तो इधर हम आपको बताते चले कि इस तरह की राजनीति बिहार में चल रही है और नए शिक्षकों को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। शिक्षक भर्ती को लेकर नए शिक्षकों को योगदान में आ रही है कई दिक्कत। दूसरे राज्यों व केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरी कर रहे सफल शिक्षक अभ्यर्थियों को 30 नवंबर तक विरमण पत्र के साथ योगदान देने की दिक्कतें आ रही है। इस समस्या को लेकर बड़ी संख्या में चयनित शिक्षकों ने विभाग से फरियाद की है। इधर हम आपको बता दें कि 2010 से मांग की बातें चली आ रही है मुख्यमंत्री के द्वारा और इस पर अब राजनीतिक भी होना शुरू हो गया है। यानी कि विशेष राज्य के दर्जे का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। यानी कि 5 साल का समय लगेगा और लक्ष्य पूरा करने में सारे काम होंगे। इधर बिहार के कर्मचारियों के लिए, पेंशनधारियों के लिए, राज्यकर्मियों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बीते दिन चाहे वह राज्यकर्मी हो या पेंशनधारी हो, उनके लिए भी केंद्र के अनुरूप 4% महंगाई भत्ता को भी बिहार सरकार ने स्वीकृति दे दी है, यानी कि मुहर लगा दी है। तो यह भी एक बड़ी खबर बिहार के राज्यकर्मियों के लिए हो गई है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी एक और बड़ा बयान आ गया कि सभी विभाग आरक्षण के नए प्रावधान तत्काल लागू करें। यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विभागों को नए प्रावधान जो हैं उसको लागू करने की बातें की है। विभागों को नए आरक्षण प्रावधान तत्काल लागू करने को कहा है। उन्होंने बीते दिन सभी सरकारी विभागों में आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक अरण्य मार्ग स्थित संकल्प में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नए प्रावधानों के तहत बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 75% कर दी गई है। तो इधर बिहार के मुख्यमंत्री लगातार कई तरह की घोषणाएं भी कर रहे हैं और इधर बात पटना की कर लें, पटना शहर की कर लें, राजधानी की कर लें तो मंजूरी मिल गई है। पटना में बनेगा वाटर टेक्नोलॉजी भवन और पार्क, तैयारी पूरी कर ली गई है। बिहार में वाटर टेक्नोलॉजी भवन और वाटर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण होगा। जल संसाधन विभाग ने इस योजना को हरी झंडी भी दे दी है। यही नहीं, इसकी सारी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। जल संसाधन विभाग के पटना दफ्तर परिषद में वाटर टेक्नोलॉजी भवन निर्माण होगा, जबकि वाल्मीकि परिषद में वाटर टेक्नोलॉजी का भी निर्माण किया जाएगा। तो इधर हम आपको बता दें कि 6060 प्रधानाध्यापक पदों पर नियुक्ति की अधियाचना भेजी गई है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से जल्द निकाला जाएगा विज्ञापन। नियुक्ति प्रक्रिया अगले सप्ताह से प्रारंभ होने की भी संभावना बताई जा रही है। यानी बिहार के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6060 पदों पर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया अगले सप्ताह से प्रारंभ होगी। इसके लिए विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इधर आज से यानी कि बीते दिन से नौकरी और दाखिले में 75% आरक्षण की बात शुरू हो गई है। यानी आज से यह तमाम काम शुरू हो गए हैं। राज्यपाल आलेरकर ने दी विधेयकों की मंजूरी। राज्य सरकार ने जारी किया अधिसूचना। आरक्षण तत्काल प्रभाव से किया गया है लागू। इधर बता दें कि विधानमंडल के दोनों सदनों से सहमति से पारित 2 विधेयकों बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संशोधन विधेयक 2023 एवं बिहार शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर के हस्ताक्षर और
गजट अधिसूचना के साथ ही राज्य की सरकारी सेवाओं और सरकारी शिक्षण संस्थानों के दाखिले में आरक्षण की नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। तो अब बिहार में लागू कर दिया गया है और इसमें नौकरियों में भी लाभ मिलेगा। इधर फिर से बिहार के शिक्षा सचिव अपर मुख्य सचिव के पाठक का एक बड़ा चीज आ गया है, यानी कि बिहार के सभी 71,863 प्रारंभिक विद्यालयों में चलाई जाएगी मिशन दक्ष योजना। यानी कि राज्य के सभी 71,863 प्रारंभिक विद्यालयों में मिशन दस्ता योजना 1 दिसंबर से शुरू होगी। इस योजना में कक्षा 1 से 5 तक के 25 लाख बच्चों की पढ़ाई में अव्वल बनाने का लक्ष्य है। इसके तहत प्रत्येक शिक्षक 5 कमजोर बच्चों को अतिरिक्त समय में पढ़ाएंगे। अप्रैल में बच्चों की जिला स्तर पर परीक्षा ली जाएगी। अगर इसमें बच्चे फेल करेंगे तो प्रधानाध्यापक और शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। इसके हर जिले में जिलाधिकारी को अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। तो यह के पाठक के द्वारा बड़ी योजना लाई गई है और इस पर काम भी शुरू हो गया है। इधर बिहार में 75% आरक्षण विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के तुरंत बाद सरकार ने जारी कर दिया है अधिसूचना, और सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो इस तरह से कई बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है। लगातार बिहार में मौसम का मिजाज भी बदलते जा रहा, ठंड की स्थिति बढ़ते जा रही है, कई तरह की वैकेंसियां भी सामने आई है। हमारे चैनल पर आप बने रहिए, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराते रहेंगे। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल और आप तक वीडियो पहुंचाते हैं मैं अंक प्रताप। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।